नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में, जहां पर वो एंथनी जोशुआ और डैनियल डुबॉय की फाइट को अटेंड करता है और यहीं पर फाइट के बाद कॉनर का इंटरव्यू होता है कि वो फिर से अपना कमबैक कब करेगा, वो किसके साथ फाइट करेगा और उसका क्या रिएक्शन है माइकल चैंडलर की फाइट को बुक होते हुए देखने पर। तो इन सब चीजों को अगर शॉर्ट वे में बताऊं तो बेसिकली कॉनर कहता है कि फॉर श्योर वो नेक्स्ट ईयर फाइट करने वाला है। उसके यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट में 2 फाइट्स बची हैं और वो प्लान कर रहा है कि वो एटलीस्ट इन 2 फाइट्स को तो नेक्स्ट ईयर जरूर से कर ले। वो ट्रेन करने लग पड़ा है, वो रेडी है फाइट करने के लिए और अर्ली नेक्स्ट ईयर हम उसको फाइट करता हुआ देखेंगे, जहां पर माइकल चैंडलर और चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट के ऊपर सरप्राइजिंगली कॉनर का रिएक्शन बहुत काम था और वो कहता है कि वो विश करता है माइकल चैंडलर को चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट और वो रियली होप कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर उसकी माइकल चैंडलर के साथ फाइट हो जाए। ओके, तो यहां पर कॉनर ने कहा है कि वो फॉर श्योर कम बैक करने वाला है अर्ली नेक्स्ट ईयर। बट इसी के साथ जब कॉनर अपनी एंट्रेंस कर रहा होता है तो उसकी फोटो कोई ट्विटर में पोस्ट करता है, जहां पर वो कहता है कि कॉनर को देखकर नहीं लग रहा है कि वो अपना रिटर्न करने वाला है। और यहां पर अगर हम देखें तो कॉनर ने इस पोस्ट को लाइक किया है। तो क्या कॉनर एक्चुअली में कम बैक कर रहा है या फिर वो नहीं कर रहा है, नोबडी नोस। और इसी के साथ अगर नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो ये अपडेट है चार्ल्स ओलिवेरा को लेकर, जहां पर उसने अपनी फाइट अगेंस्ट माइकल चैंडलर के बारे में बात की है एंड ऑल्सो वो बात करता है कॉनर मैग्रेगर एंड लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। अब माइकल चैंडलर से स्टार्ट करें तो चार्ल्स ओलिवेरा डाउटफुल है कि क्या माइकल चैंडलर को रिंग रस्ट होने वाली है या फिर वो पहले की ही तरह एक डेंजरस फाइटर रहने वाला है। ओलिवेरा का ये कहना था कि माइकल चैंडलर ने 2 सालों से फाइट नहीं की है तो फॉर श्योर उसकी टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ रहने वाली है। उसने मनी को भी अर्न नहीं किया है तो उसे अपनी फैमिली को भी प्रोवाइड करना है और वो खुद का एग्जांपल दे सकता है कि अगर वो ज्यादा टाइम तक फाइट ना करे तो उसकी टाइमिंग थोड़ी सी ऑफ हो जाती है और इसीलिए वो श्योर नहीं है कि माइकल चैंडलर कैसे परफॉर्म करने वाला है, क्या उसकी टाइमिंग ऑफ रहेगी और क्या वो इस 2 सालों के ले ऑफ में ट्रेन भी कर रहा था या फिर वो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर रहा था। अब इसके बाद चार्ल्स ओलिवेरा से पूछा जाता है कि अगर वो माइकल चैंडलर को बीट कर देता है और फिर उसे चॉइस मिलती है कि या तो फिर वो लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट कर ले या फिर वो फाइट करे कॉनर मैग्रेगर के साथ, तो वो कौन सी फाइट को पिक करने वाला है। तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा ने एक काफी अच्छा रिप्लाई दिया है, जिधर वो कहता है कि राइट नाउ इस्लाम महाचेव इंजर्ड है तो वो नेक्स्ट ईयर से पहले फाइट नहीं करने वाला है, जहां पर खुद अगर वो माइकल चैंडलर को बीट कर देता है और वो अपने टाइटल शॉट को सिक्योर भी कर लेता है, तब भी अगर हम टाइमलाइन को देखें तो इस्लाम महाचेव नेक्स्ट ईयर कमबैक करेगा, जहां पर उसकी फाइट कंफर्म है अरमान सरूकिन के साथ और उस फाइट के बाद ही उसका नंबर आएगा, जहां पर ये फाइट काफी डिले हो सकती है। ये मे बी फाइट नेक्स्ट ईयर के सेकंड पार्ट में हो, तो इसीलिए वो इतने टाइम तक वेट नहीं करेगा, जहां पर अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिली तो फॉर श्योर वो कॉनर की फाइट को एक्सेप्ट करने वाला है। जस्ट इमेजिन गाइस, जो माइकल चैंडलर 2 सालों से ड्रीम कर रहा था वो ड्रीम चार्ल्स ओलिवेरा की फुलफिल हो जाती है, जहां पर 309 में वो माइकल चैंडलर को बीट करता है और फिर डायरेक्टली फाइट कर लेता है कॉनर के साथ। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरे का क्या कहना था शॉन ओमेली के बारे में। तो सबको ये याद होगा कि शॉन ओमेली बातें कर रहा था कि मिराब को बीट करने के बाद वो मे बी फेदरवेट डिवीजन में जाकर इलिया टुपुरे को भी नॉकआउट कर दे, जहां पर इसकी वजह से इलिया टुपुरिया और शॉन ओमेली के बीच में काफी बैक एंड फोर्थ हुई है। और अब क्योंकि शॉन ओमेली अपनी फाइट को हार चुका है तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए इलिया टुपुरे का यह कहना था कि अब उसके लिए कोई सेंस नहीं बनाता कि वो शॉन ओमेली के साथ फाइट करे, उसे अपनी जर्नी में कोई और बड़ी फाइट मिल जाएगी। बट शॉन ओमेली का वही हाल हुआ जो पैडी पिम्बलेट का हुआ था, जहां पर ऐसी सुपर फाइट्स अट्रैक्टिव तो बहुत होती हैं बट वो खुद क्या कर सकता है क्योंकि उसके लेवल के तो फाइटर्स होते ही नहीं हैं। शॉन ओमेली जैसे फाइटर्स जो उसके साथ सुपर फाइट करना चाहते थे वो फेस टू फेस ऑक्टेगन में आने से पहले ही अपनी फाइट्स को हार जा रहे हैं, तो उसे तो जरूरत भी नहीं है फाइट करने की क्योंकि वो इन सब के साथ फाइट करने से ही पहले विन कर जा रहा है। वो ज्यादा बेटर है ऐसे फाइटर से, तो वो सुपर फाइट्स को कैसे बना सकता है जब ओपोनेंट्स ही उसके हार जा रहे हैं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट हेवीवेट फाइटर खलील राउंट्री के बारे में। तो यूएफसी 307 में खलील राउंट्री की फाइट होने वाली है लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के साथ, जहां पर रिसेंटली खलील की स्पारिंग वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और आई एम नॉट श्योर कि ये वीडियो एक रीसेंट वीडियो है या फिर पुरानी वीडियो है, बट स्टिल ये वीडियो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रही है, जहां पर अगर हम इस फुटेज को देखें तो खलील राउंट्री अपने स्पारिंग पार्टनर के ऊपर एक स्पार्टन किक को थ्रो करता है और क्योंकि केज का डोर ओपन था तो इसीलिए उसका ट्रेनिंग पार्टनर इतनी जोर का पीछे गिरता है कि वो ऑक्टेगन से ही बाहर निकल जाता है।
एलेक्स परेरा और खलील राउंट्री ये दोनों फाइटर्स किक बॉक्सर्स हैं, तो फॉर श्योर इस फाइट को देखने में बहुत मजा आने वाला है और फाइट के डिस्टेंस जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, जहां पर ऑलमोस्ट एक कंफर्म ही रखो कि इस फाइट में हमें नॉकआउट देखने को मिलने वाला है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट बैंटवेट डिवीजन का है, जहां पर उमर नुरमागोमेडोव, डेविसन फिगरेडो और शॉन ओमेली के अपडेट्स आए हैं। और डोंट वरी, मैं यहाँ पर शॉन ओमेली और मिराब को कवर नहीं करने वाला, बल्कि रिसेंटली शॉन ओमेली उमर नुरमागोमेडोव को कॉल आउट करता है, जहां पर वो कहता है उसने मिराब को बीट किया है, उसने फाइट को विन किया है, तो वो रेडी है और वो अपनी बेल्ट को डिफेंड करेगा नेक्स्ट ईयर जून या फिर जुलाई के मंथ में अगेंस्ट उमर नुरमागोमेडोव। फाइटर्स डिल्यूजन में रहते हैं, ये नॉर्मल बात है, बट फिर आता है शॉन ओमेली जो एक स्टेप ऊपर जा चुका है। वो नॉट ओनली ये बोल रहा है कि वो फाइट को विन किया है, बट वो ऑल्सो अपनी फ्यूचर फाइट्स को भी बुक करने लग पड़ा है, जिसकी कोई भी सेंस अभी बनती ही नहीं है। और अब बात करते हैं कि डेविसन फिगरेडो ने क्या कहा है उमर के बारे में, जहां पर डेविसन बिलीव करता है कि उसे टाइटल शॉट मिलना चाहिए और उमर को अभी स्टिल शो करना है कि वो बेल्ट के लिए फाइट को डिजर्व करता है। तो डेविसन का ये कहना था कि उमर जस्ट अभी टॉप में आया है, उसने सिर्फ एक ही टफ फाइटर से फाइट की है और इसीलिए वो देखना चाहता है कि उमर अपने आप को और भी ज्यादा टेस्ट करे, वो मे भी अपनी नेक्स्ट फाइट शॉन ओमेली के साथ कर ले और अगर वो उस फाइट को विन करता है तो फिर वो डिजर्व करेगा टाइटल शॉट। और अब इसके बाद उमर नुरमागोमेडोव की बात कर लें, तो उमर ने यहाँ पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट को रिलीज किया है, जहां पर वो कहता है कि अगर बैंटवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली अपना टाइम लेता है और वो इस साल फाइट नहीं करता है, तो फिर वो मिराब की वेट नहीं करने वाला है, बल्कि वो किसी भी ओपोनेंट के साथ फाइट करने के लिए रेडी है। इवन अगर उसका ओपोनेंट किंग कॉन्ग क्यों ना हो जाए, अगर वो वेट को बना लेता है तो फिर वो रेडी है किंग कॉन्ग के साथ भी फाइट करने के लिए। वो रियली केयर नहीं करता कि वो किसके साथ फाइट करता है, क्योंकि उसके बिल्कुल अलग गोल्स हैं। वो चाहता है कि वो ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम बने, तो इसीलिए उसे एक्टिव रहकर फाइट्स करने की जरूरत है। टू बी ऑनेस्ट, परफेक्ट स्टेटमेंट दिए उमर ने। मुझे ऐसे फाइटर्स बहुत अच्छे लगते हैं जो एक्टिव रहना चाहते हैं, वो सिर्फ बार बार टाइटल शॉट मांग मांग के अपने टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, और अगर उन्हें टाइटल शॉट नहीं मिल रहा है तो नो वरीज, नेक्स्ट ओपोनेंट को लेके आओ, उसे बीट करने के बाद तो फिर कोई आर्गुमेंट ही नहीं बचेगा कि वो डिजर्व करते हैं टाइटल शॉट। तो मुझे उमर की ये वाली थिंकिंग बहुत अच्छी लगी। और अब लेट्स सपोज अगर सच में मिराब थोड़ा सा टाइम ऑफ लेता है, जहां पर वो नेक्स्ट ईयर तक कमबैक नहीं कर रहा है, तो व्हाई नॉट मेक उमर नुरमागोमेडोव वर्सेस डेविसन फिगरेडो फॉर द नंबर 1 कंटेंडर स्पॉट। मिराब अगर रेस्ट करने का डिसाइड करता है तो उसे रेस्ट ही करने दो, और इन द मीन टाइम जो अभी आर्ग्यूमेंट चला है कि कौन टाइटल शॉट को डिजर्व करता है, क्या वो उमर करता है या फिर डेविसन करता है, तो सबसे बेस्ट वे है फाइंड करने का कि अगर उमर की फाइट हो जाए डेविसन के साथ, तो व्हाई नॉट मेक दिस फाइट UFC 310, जहां पर फिर तो ये कंफर्म ही हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइटल शॉट किसे मिलने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अभी ज्यादा कुछ नहीं चल रहा है, बट कल से अपडेट्स आने वाले हैं UFC 307 और काफी इंसेन कार्ड UFC 308 के बारे में, तो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।